कॉन्क्लेव में चर्चा कर रहे हैं रोहतक के तमाम मुद्दों पर। अब अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे। इस सत्र में हमारे साथ हैं बीजेपी से तकदीर खरखड़ा जी और कांग्रेस से चक्रवर्ती शर्मा जी, और इस सत्र को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी आयुष। तो बहुत शुक्रिया राज आपका। और लगातार चूंकि राजनीतिक चर्चा चल रही है, बहुत सारे सवाल हैं और हर बार हम लोग देख रहे हैं कि जनता के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके वो जवाब बराबर चाह रहे हैं, तो हम लोग इस सेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। चर्चा ये लगातार हमारी चल रही है और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपके साथ हो चुका है, लेकिन तकदीर जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सर माइक ले लें पहले आप अपना। अभी हम लोग विकास की बात कर रहे हैं और चूंकि जब भी विकास की बात हम लोग कर रहे हैं सिर्फ रोहतक ही तक वो सीमित नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वो बात पहुंच जाती है। 8 साल को कैसे आप देखते हैं? सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है। सबसे पहले तो जी यहाँ पर उपस्थित इंडिया न्यूज हरियाणा के सभी तो दर्शकों को मेरे और भारतीय जनता परिवार की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दीपक जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया कि 8 साल के परिप्रेक्ष्य में इस सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप इनका तो मूल्यांकन तो कैसे करते हैं? इन सभी के सभी विकास की जब मैं बात करता हूं, आज 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में एक नारा दिया जाता था कि हरियाणा नंबर 1। हरियाणा नंबर 1 के समय भी महम हल्के के अंदर एक आवाज होती थी कि हरियाणा नंबर 1 तो महम नंबर 90 पे क्यों? ये सवाल था। सवाल इसलिए था कि आज सीम से सीम तो लगती हुई तो चौधर का नारा था आपके पास, विधायक आपके पास थे, उसके बावजूद भी विकास कार्यों की जब बात आई तो महम को एक टेल के ऊपर तो रखा गया। इसके बावजूद आज 8 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान महम चौबीसी का चबूतरा, जो कि अपने आप में उस चबूतरे के नाम पे पता नहीं कितने ही लोग आए महम में तो राजनीति करके और बड़े बड़े उच्च पद हासिल करने का उनने काम किया, लेकिन उस चबूतरे की सुध लेने का काम किसी ने किया तो 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज उस चबूतरे के ऊपर 1.25 करोड़ रुपए लग के वो चबूतरा आज हल्के की आनमान शान के तौर पे वहां पे बकायदा खड़ा हुआ। नंबर 2, आसी रोहतक रेल लाइन। बहुत बड़े बड़े झूठ के बवंडर तो फैलाए गए कि भाई आसी रोहतक रेल लाइन आएगी, सीटी बाजेगी और खरकड़ा स्टेशन पे उतरेंगे। उस समय के हमारे तो कांग्रेस के भाइयों द्वारा, मित्रों द्वारा, सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई गई। उसके बावजूद भी भाई साहब 2015 जनवरी के अंदर, 2015 के बजट के अंदर, आदमी झूठ बोलता है तो रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता, 2015 के अंदर आसीरो तक रेल लाइन का पैसा मंजूर हुआ। आधा पैसा जो हरियाणा सरकार ने देना था वो पैसा माननीय मनोहर लाल जी के हाथ से अप्रूव होया, उस पैसे का प्रावधान किया गया और जमीन एक्वायरमेंट हुई और वहां पे मौके पे काम चालू होया और आज आसीरो तक रेल लाइन में महम तक सिटी बजने लग रही। तीसरा जी काम, 1 मिनट बाबू जी, तीसरा काम विकास कार्यों की बात है। तीसरा जी काम जींद से लेके खरड़ी मोड़ तक राजेवाड़ी गोर, कभी जिंदिया तो राजा के समय का वो एक रोड का पैच था, वहां पे चारों तरफ झाड़ तो बहुत जड़े उगे हुए थे। उस रोड के एक्टिव होने से आज लाखों का तेल की बचत, लोगों के आने जाने की सुविधा, राजेवाड़ी गोर का जो तो निर्माण हुआ उसका नवीनीकरण, उसका चौड़ाकरण जो है, उसी की तर्ज पे आज 152D नाम का हाईवे जो कि आज महम को या इस इलाके को विकास का ट्रायंगल तो बनाने का काम जीत कर रहा है। इसी के साथ साथ आज बीकानेर हरिद्वार हाईवे भी पासिंग में है जो कि महम हल्के से ही होता हुआ जी जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का अभिप्राय है, अगर मैं आंकड़ों में आऊं तो बड़े भाई 1 सेकंड की बात और, कि पिछले 7 साल के दौरान जितना पैसा भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक हारी हुई सीट के ऊपर भी 605 करोड़ रुपए विकास कार्यों के नाम पे हर ग्राम पंचायत के माध्यम से बकायदा वहां लगवाए गए। और आज 2014 से पहले की अगर हम लोग आंख बंद करके महम हल्के की एक बारी तस्वीर को अपने दिमाग में उतार के देखें, साथियों कांग्रेस का राज था, 4 बार वहां से विधायक रहे, उससे पहले जी लोकदल का राज भी आ लिया था। महम शहर के अंदर बिजली का बिल पिछले 25 साल से पेंडिंग था।
महम शहर के अंदर नगर कुल पालिका मिला में के आप ये कह रहे हैं कि इतनी 8 साल जर्जर में हालत- 8 साल में बहुत सारी चीजें आप ट्रैक पर लेकर के आए हैं, काफी सर। जित विकास कार्य बिल्कुल, और ठीक बहुत है, से बात ठीक की है, है। ठीक है, मैं से और आगे हाँ, भी बढ़ो थोड़ा जी, सा। जी। बाबूजी विकास कार्यों का ठीक है। सवाल और देखिए जवाब तो मैं अब आपने बता दिया मैं विकास, बताता हूं। आपने विकास क्या किया, आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि या तो काटिए फिर आंकड़ों से कि ये जो बता रहे हैं वो गलत है। देखिए ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग महज आंकड़ों की बातें करके इस तरह की बातें करते हैं। आंकड़े को काटिए ना, मैंने अरे तो कहा सुनिए ना, आप भाई, आंकड़े सुनिए काटिए। सुनिए। अब ये कह रहे हैं काशी मैम, अरे जी उसकी टेक्निकल अप्रूवल किसने करवाई आपको पता है इस बात का? जाके दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। माननीय जी पूरे के उस पूरे- समय के रेल मंत्री एक मिनट, सुनियो जी, उस समय के रेल मंत्री अरे भाई, कांग्रेस बोलने के तो दे, साथ बोलने में तो ममता दे, बनर्जी बोलने दे जी भाई, का एक-एक सहयोग में करके सरकार बोलिए। आपने अपनी बात पूरी रखी, रेल आपने मंत्री अपनी जी ने एक बात कही कि खरकड़ा जी ने वहां के अप्रूवल करवा के ले आए। आपने अपनी पूरी बात रखी, अभी सर की बात आने दीजिए, जब पहले ये बोल एक-एक रहे करके थे, बात मैं आ भी जाए बीच पहले। में हाँ। एक बार भी मैंने बिल्कुल आपको सही, disturb हाँ नहीं नहीं, किया। आपका समय है, आप बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला छोटे भाई। अब मैं जो बात कहूं प्लीज जरा ध्यान से सुन लो। इन्होंने कहा रेलवे लाइन की बात, टेक्निकल अप्रूवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक हिसार रेल लाइन की करवाई थी और फिर हमारा राज चला गया और उसके बाद 2015 से हो गया। हो तो पैसे अगर आगे तो क्या है टेक्निकल नहीं, आप 152 डी की बात करते हैं। नहीं, चक्रवर्ती जी, 152 चक्रवर्ती डी जी। 152 डी की टेक्निकल अप्रूवल तो 152 डी का चक्रवर्ती जी एक बात बताइए नहीं, ना, अगर 152 का आप सारा टेक्निकल अप्रूवल करा गए, आप सारा नहीं, नहीं, टेक्निकल नहीं, अप्रूवल करा जमीन गए, भी- जमीन भी नहीं, हमने नहीं, acquire आप की। बताइए, जमीन आप acquire हमने टेक्निकल की थी। अप्रूवल करा गए, जमीन भी आप acquire हमने अप्रूवल की भी थी। करा गए, तो फिर सरकार क्यों चली गई? सरकार क्यों चली देखिए, गई? सरकार क्यों चली गई? ये क्यों चली गई सरकार, क्यों चली गई? चलिए भाई जवाब लेते हैं ना, जवाब लेते हैं भाई आप बोलने लोग दो, थोड़ा शांत ठीक है बैठे, नहीं हाँ। बोलने दो, तुम बोल लो। फिर यहाँ चक्रवर्ती किस लिए बिठा रखे हैं? चक्रवर्ती जी, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक नहीं छोटे भाई। देखिए ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। इसमें एक तरह का भारतीय जनता पार्टी ने एक बवंडर खड़ा कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास की बात करके तो कुछ बात करती नहीं। भाई को भाई से लड़ा के, जात पात एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा के, कहीं राम मंदिर का नाम लेके लोगों को बहका दिया। लोग बहकाई में आ गए और लोगों ने हमें हरा दिया। आपके साथ खड़े हो जाएं, आपको वोट दे दें तो आपके पक्ष में, नहीं, और नहीं, इनके नहीं। पास चले जाएं तो बहका दिया, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, कैसे ऐसा कुछ चलेगा? नहीं था। जनता इन्होंने बहुत कोई समझदार है विकास भाई, नहीं किया। जनता 8 साल इतनी में- समझदार है, इतनी 8 समझदार है साल जनता। में हरियाणा बहुत ही पीछे चला गया। 8 साल में एक काम भी, एक कोई काम तो बताए। आज रोहतक में देखो, यहाँ पर सीवरेज की व्यवस्था देखो। चलिए ठीक है, मैम थोड़ा सा अगर बरसात आ जाए, नहीं इतना पानी शहर में खड़ा हो जाता है। गांव के अंदर, पूरे के पूरे जिले के अंदर रेन वाटर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक लेकिन आप ये 2-2 साल बताएं के मुआवजे हैं, खरखड़ा। 2-2 साल के मुआवजे सरकार ने ली थी। खरखड़ा जी समय जो उन्होंने दीपक बात जी, कही, खरखड़ा दीपक जी, जी, खरखड़ा दीपक जी जी। ने जो बात कही, दीपक जी हाँ हमारे ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ सर, ठीक है भाई साहब कोई सुंदरीकरण नहीं। सरकार चलिए जवाब ले लेते हैं सर, आ गए आपकी बात आ गई, हाँ। पहली जी बात मेरे अभी नहीं कह रहे भैया पैसा खाने की बात तो इनका मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा ही कह रहा है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। एक मिनट अरविंद शर्मा कह रहा है पैसे खा के 300 करोड़। चलिए ठीक है, अभी बताते हैं, आप जवाब की बारी, हाँ बताते जवाब। हैं जी उसका भी। भाई साहब ने एक बात कही उन्होंने जी एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि भाई जातिवाद के नाम पे लड़वाया, धर्म की बात इन्होंने कही। मैं तो एक बात कहता हूं कि भाई मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि होने के नाते इस मंच पे बैठा हूं। आपने पूछते ही मेरे से भिड़ती ही सवाल पूछा 8 साल के कार्यकाल पे, ना तो मैंने को धर्म की बात करी, ना मैंने को जाति की बात करी। मैंने तो मात्र 3 काम गिनवाए, वो 3 काम ऐसे गिनवाए जो रिकॉर्ड की बात है। अगली बात, उसका ही तो टेक्निकल अप्रूवल आज- मिल गया था ना, आज- बता रहे थे। भाई साहब टेक्निकल अप्रूवल का हमने जमीन भी ले ली थी। अरे पूरे 152 डी की जमीन हरियाणा
सरकार ने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में ले ली थी। भाई साहब जमीन के आपको पता ही एक्वायरमेंट नहीं है। मेरे आपकी बड़ी लीगल नॉलेज है। भाई साहब आपकी लीगल नॉलेज है। भाई साहब मेरे किले उस जमीन में जा रहे हैं, हमने मेरे एक्वायरमेंट कब हुई, पैसे कब आए? ठीक, किसका? चलो जमीन ली तो डेवलपमेंट भी की है। एक सेकंड अरे मेरे भाई, चलिए ठीक है, हरियाणा में थोड़ा और डेवलपमेंट आगे, की है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा ठीक है। कहाँ था और कहाँ ठीक है, पहुंचा दिया? चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती इस बात को देखो। चलिए चक्रवर्ती जी, अगर जमीन ठीक ली है तो आपने जमीन कहा- कोई ठीक है, अपने इसका घर भी ही जवाब ले लेते हैं ना, इसका जमीन भी पर जवाब विकास लेते हैं, करके इसका भी दिखाया। जवाब लेते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 8 साल सब- में आपने पीछे कर दिया, सबसे ये जहाँ बड़ी छोड़ के बात, गए वहां से आप सबसे पीछे ले बड़ी गए। बात मेरे प्रिय साथी तो चक्रवर्ती जी ने एक बड़ी गंभीर बात कही। इन्होंने कहा कि भाई आज सड़कों का यह हाल है, पानी का आपका तो निकासी की दिक्कत है, ये समस्या है, वो समस्या है। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा, मेरे काफी सीनियर साथी हैं, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुखिया, जिसके इशारे पे पूरा प्रदेश चलता हो, उस मुखिया के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी क्या आपका प्रदेश इस हालात पे खड़ा था कि आज भी हमारे को 10 साल के बाद भी इन मूलभूत सुविधाओं की बातें उठानी पड़ रही हैं? हाँ, वो इसलिए, सुनिए, मैं जवाब दूंगा इसका। अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूं इसका। सुनिए, आपने पूरे के पूरे शहर का नक्शे बिगाड़ के रख दिए। आपने मॉडल टाउन के अंदर इतना कमर्शलाइजेशन कर दिया। आपने 4-4, 6-6 बिल्डिंगे, एक बिल्डिंग के ऊपर 6-6 बिल्डिंग खड़ी कर दी। लेकिन आपने जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके बारे में कोई विकास नहीं किया। आपने कहीं भी कहीं नए नहीं, कहा, किसने कह दिया आपको? भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, एक एक, अरे भाई सुनो मेरी बात, प्यार से पूछ लो। एक एक करके पूछेंगे तो आराम से जवाब आएगा। प्यार से बात एक एक करो। करके पूछेंगे, जवाब आराम से आएगा। यहाँ हम बहस के लिए आए, कोई लड़न तो आ नहीं रहे। फिर हम प्यार से पूछ लो, मैं तुमने बताने लग गया। भाइयों, आज शहर के अंदर ऐसा अनप्लान्ड डेवलपमेंट कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि पानी खड़ा होता है। इतना अनप्लान्ड पानी को जी लेके, इतनी प्लानिंग कहीं भी नहीं है। आज कोई भी सेक्टर देख लो आप रोहतक का, उसके अंदर पानी 4-4, 5-5 दिन खड़ा रहता है। कारण आपने एक बिल्डिंग, ठीक है, आपने कहा कि इन्होंने 8 साल में खराब किया, आपने 8 साल में खराब किया। जहां तक बात आई पानी की, तो मेरे सीनियर साथी को इस बात का पता होगा कि हमारा रोहतक शहर लो लाइंग एरिया है। रोहतक शहर हमारा उस ढंग से झील के अंदर का एरिया है, और पानी की निष्कासी का स्थायी समाधान, सबसे तो बड़ी बात भाई, यहाँ पे पार्टी का सत्ता में राज रहा, 5 साल जी यहाँ पे रहे। 5 साल के दौरान जो भी कुछ विकास कार्यों में जैसी तो प्रगति, छोटे बहुत काम उनके माध्यम से करवाए गए वो करवाए गए, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट के लिए जब बात आती है, किसी स्थायी काम के लिए, किसी चीज का समाधान तो करने के लिए, उसके लिए सरकार का समय भी तो लगता है, और यहां से चुने हुए प्रतिनिधि का समन्वय तो कैसा है, उस पे बहुत कुछ आपका तो निर्भर करता है। चुने हुए प्रतिनिधि ने आपके मुख्यमंत्री के साथ जाके कोई 5 बार दस्तक दे चुके हैं इस बात के लिए कि मेरे शहर के पूरे सेक्टर्स में पानी खड़ा होता है। ऐसा है जी, अगर 10 साल के मुख्यमंत्री राज रहने के बाद भी कांग्रेस के विधायकों को पैंट उठा के पानी में चलना पड़े तो शर्म की बात है कांग्रेस के लिए। और विधायक क्या करे? और विधायक क्या करे? विधायक अगर पानी में ना चल के दिखाए तो क्या करे? आपके एक अंधी सरकार है, बहरी सरकार है, विधायक को तो पानी में चल के दिखाना ही पड़ेगा। अरे तो सुनो भाई, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कभी भी सेक्टर्स में 1 इंच पानी अगर 10 साल में खड़ा हो तो कोई भाई बता। कभी खड़ा नहीं हुआ दीपक जी, कभी खड़ा नहीं हुआ। खरखड़ा जी, हाँ, इसी से रिलेटेड सवाल है। अभी भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर थे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने ये कहा कि आप लोग ये बता दीजिए, कोई एक नई यूनिवर्सिटी आपने बनाई प्रदेश के अंदर, क्या कोई इन्वेस्टमेंट लेकर के आए? बेरोजगारी में उन्होंने आंकड़ा दिया 38% के साथ आप नंबर 1 पर पहुंच गए। आप कह रहे हैं कि आप तो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्जवान बना दिया पूरा का पूरा हरियाणा। नंबर 1 मेरा सवाल वही है। हाँ, शुरुआती 5 साल का जो दौर रहा सरकार का, अगले 3 साल में फिर आऊंगा जी। शुरुआती 5 साल का जो दौर रहा सरकार का, उस समय बीच में 1.5 साल ऐसा दौर भी आया जब एक अराजकता का माहौल, राजनीति क्यों दोबारा पैदा किया गया, अराजकता का माहौल हमारे रोहतक शहर को जलाने का काम किया गया। ठीक, उस समय हमारे रोहतक शहर का जो प्यार, प्रेम, स्वार्थ, भाईचारा जो था, जिसको देख के
जिसको देख के जिस शांति मैं जवाब दूंगा। बता रहा हूं जिसके ऊपर बताऊंगा जी, उसकी भी आप खुद बताऊंगा ठीक है सर, जिसकी भी सर बताऊंगा एक जी, ठीक है उसको भी सर, मैं वो तो आपकी बात आ गई अभी थोड़ा सा। हाँ पूरा सर। का पूरा भारतीय जनता ऐसा पार्टी है का जी, काम था। ऐसा है जी, मेरा तो कहने का अभिप्राय ये है कि पिछले 8 सालों के दौरान पिछले 8 सालों के दौरान तथ्य ठीक के है, साथ सर, ही बैठे सर, हैं मेरा एक भाई। सेकंड, हाँ। पिछले 8 सालों के दौरान रोहतक शहर को, चाहे मैं बात करूं महम शहर की, शहर को शहर का नाम और शहर का दर्जा देने वाले कोई मुख्य रूप से काम हुए तो वो इस 8 साल के दौरान हो, चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर था, चाहे आपका ये एलिवेटेड फ्लाईओवर था। इसके अलावा आज रोहतक शहर में पिछले 10 साल के दौरान कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान सिवाय प्रॉपर्टी डीलिंग के कुछ नहीं होया, क्या बात करते हो आप? सिवाय प्रॉपर्टी डीलिंग को लेके कुछ नहीं होया। हाँ, ये नंबर आरोप 2 जी, लगता है, एक ये आरोप मिनट लगता है। एक मिनट और बाबूजी, एक मिनट, और। एक मिनट। जब हम बात मुझे आती है बोलने युवाओं की, रोजगार की, एक नौकरियों मिनट, की, रोजगार पे जवाब लेते हैं ना, एक मिनट, रोजगार एक पे मिनट, जवाब, मुझे रोजगार पे बोलना जवाब लेके आ रहा हूं मैं, रोजगार पे जवाब। हाँ, रोजगार के ऊपर जी जवाब ये है, मेरे कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान मेरा हर एक युवा भाई मौजूद इस बात का आज गवाह होगा। अगर पड़ोसी ने 21,000 की माला डाल दी तो वहीं पे चेले चपाटे आके कहते हैं तू 51,000 की डाल, नहीं तो तेरे बेटे का नंबर नहीं है। आज ये सरेआम आर्थिक झूठ आधार बोल रहे पे, हैं। आज आर्थिक सरेआम आधार झूठ बोल रहे पे, हैं। आज आर्थिक आधार पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हरियाणा के अंदर माला के कल्चर को खत्म कर दिया। 2009 में शमशेर खड़खड़ाने करा रॉन्ग। 1 रुपए की माला, 1 रुपए की माला 2000 अपने कार्यकाल में किसी से नहीं बाबूजी करवाई। 2009 में अरे तो आपकी पार्टी का काम है जी 2009 लुटेरा में तो आपकी पार्टी लुटेरों की पार्टी है, हमारी नहीं है जी और 2009 में सबसे पहले माला बंद करने की आवाज उठाने वाला कोई नेता था, वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शमशेर सिंह खड़खड़ा था, मैं मलके से, हरियाणा प्रदेश में सबसे पहली बार। ऐसा है भैया, शमशेर सिंह खड़खड़ा जी ने जो किया, अब सारा मुझसे मत बुलवाओ, मुझे मत बुलवाओ। उसके बाद सारे का लेनी आगे लेनी कोई भी नहीं आंदा है। आगे मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों पे आओ की बात जी, तो कर ही नहीं रहे, मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों विकास पे की आओ, बात तो नहीं, मुद्दों पे केवल आओ, महम की बात, केवल मुद्दों पे महम आओ की जी, बात, मुद्दों पे आओ। केवल महम की बात, केवल खड़खड़ा की बात। मुद्दों पे आओ जी, मुद्दों पे आओ। चलिए ऐसा है जी, मुद्दा विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन कांग्रेस, मुद्दा विहीन, नीति नहीं, नियत चलिए, और मुझे लगता है कि ये हम जनता पे छोड़ दें, जनता ही कांग्रेस इसका पार्टी फैसला की- करेगी कि कौन मुद्दा विहीन है और कांग्रेस कौन पार्टी की नीति मुद्दा भी विहीन ठीक है। नहीं है। चलिए, कांग्रेस इसी के पार्टी साथ की ये नीयत भी कॉन्क्लेव ठीक है। लगातार जारी है, छोटे और से ब्रेक के कांग्रेस लिए यहाँ पे पार्टी रुक रहे ने हैं, as a फौरन वापस विपक्ष आ